हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम फॉर्मेट कर चुके हैं अच्छी तरह से कंप्लीट। बच्चों, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना फॉर्मेट दो होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड है ही नहीं, आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। आपको पता होना चाहिए, वैसे ही नॉर्मल बात है। तो ये जो आपने फॉर्मेट किया था इनडायरेक्ट मेथड से, आपने कंप्लीट फॉर्मेट लिखा था, ठीक है। वो कंप्लीट फॉर्मेट जैसा मैंने बोर्ड पे लिखवाया है, आपको वो वाला फॉर्मेट अच्छी तरह वैसे लर्न होना चाहिए। मैं किसी भी दिन एकदम से बोल सकता हूं कि इसका सरप्राइज टेस्ट दो, मैं रिवीजन के लिए टाइम नहीं दूंगा फॉर्मेट जब भी आपको बोला। तो आप इस बात का ध्यान रखना, मेरी फिर मत कहना सर एक 5 मिनट तो दो, पढ़ लेते हैं। समझ लिया मेरी बात। दूसरी बात, हमने एक आधा सम भी किया था और आज हम आगे कुछ प्रैक्टिस सम करते हैं। मैंने 16th इलिस्ट्रेशन निकाला हुआ है, डीके गोयल की बुक है मेरे हाथ में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनानी है, बस हमें पहली एक्टिविटी। तो उसी का मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सभी को पता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां लिखेंगे 1 मतलब वर्किंग नोट। यहां मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें गिवन होगा। बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दिया हुआ है 88,000, ठीक है। हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिफोर टैक्स ही दिया हुआ है 88,000 इस सब में, तो वर्किंग नोट बनाना ही नहीं पड़ा कुछ है। अब सब पढ़ते हैं। हमें पी एंड एल स्टेटमेंट और पी एंड एल का फॉर्मेट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000 और कुछ नोट्स में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो बच्चों, इसमें से अब आप ढूंढते जाएं, जो जो चीजें ऐड होती हैं ऐड हो जाएंगी, जो जो चीजें लेस होती हैं वो क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। सबसे पहले मैं नोट्स में नंबर 2 नोट्स पे आ गया, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले नंबर पे क्या ऐड कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन 55,000। उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 है, गुडविल रिटर्न ऑफ। उसके बाद है बच्चों शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ बी, ये भी ऐड होते हैं। शेयर इशू, जो भी शेयर पे इशू करने के एक्सपेंस होते हैं ये भी वापस ऐड हो जाते हैं। कितने हैं ये, 12,000। तो ये 3 चीजें भी ऐड करने वाली। अब लेस में देखते हैं, लेस में है डिविडेंड रिसीव्ड है 40,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है। बच्चों, जिसको फॉर्मेट आता है अब उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहा। 1,20,000 प्रॉफिट हो गए बिल्डिंग बेचने से।
में जो लेस हो गई, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया कितना, एडलेस करके बच्चों आ गया 15,000। ठीक है, अब इसमें ऐड और लेस हो जाती है। हमको पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी करना आता है आपको। मैन्युफैक्चरिंग वेज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आ गया तो क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, वेज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। पिछले साल की कुछ दे रखा, इस साल का दे रखा है 50,000, तो ये मान लेते हैं पिछले साल 0 थी, इस साल कितनी होगी 50,000, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बच्चा सोच रहा है एक ही दे रखी है, 2 साल की तो दे ही रखी, तो कैसे पता चले इंक्रीज या डिक्रीज। तो जब एक ही साल की दे रखी होगी ना, वो करंट ईयर की होगी। ये मान लो पिछले साल की 0 है, तो ऑब्वियस है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये तीनों आइटम सिंगल सिंगल ईयर की दे रखी है, तो तीनों इंक्रीज हो रही है बच्चों। क्या हो रही है, तो 50,000 पे आउटस्टैंडिंग वेजेस इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या होती है, ऐड। तो यहां लिखोगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 50,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी इंक्रीज हो रही है। ये कितना है, 40,000। सैलरी प्रीपेड, ये एसेट है बच्चों। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो उल्टा हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है एसेट के साथ। तो ये क्या होगी, लेस। जो चीजें बच्चों लेस होती है उसको ब्रैकेट में लिख दिया। क्या कितनी है ये, 5,000। ये क्या हो जाएगी, लेस, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं। एक मैं अंदर आ जाता हूं, एक कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता इधर। इन्वेंट्री देखो आप, P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखी है। तो हमारा ध्यान सिर्फ इधर रह जाता है, कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो अंदर जरूर देख ले, इन्वेंट्री मिलेगी आपको अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बच्चों ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1,30,000, तो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है 30,000 से, तो इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री। ठीक है, देख ली। तो यहां कई बार मैं बोल रहा हूं ध्यान नहीं जाता, अंदर जरूर देख ले। अंदर आपको क्या मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L के इन्वेंट्री मिलेगी। तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों जैसे इसमें भी इंक्रीज लिखा, इसमें भी इंक्रीज लिखा, लिखना जरूरी है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इंक्रीज हो रही है बच्चों, 30,000 से। तो ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो बच्चों ये ऐड लेस करके 17,000 आ गया। इनकम टैक्स पेड हेडिंग, तो वो माइनस करते है ही नहीं, तो यही आंसर आ गया, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आ गई। तो ये था 16th रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों बहुत इजी सब में 17th भी कर लेंगे आप। 17th में मैं देख लेता हूँ कोई नई बात हो तो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ भी नई बात नहीं है। 17 सम भी बिल्कुल इजी है। इसमें भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा 1,50,000 कर लेंगे आप। 18 देखते हैं। 18 भी बिल्कुल इजी है बच्चों। 18 में प्रॉफिट दो दे रखे हैं। एक दे रखे हैं 1 अप्रैल 2017 को था 25,000, 31 मार्च 2018 को कितना हो गया 80,000। तो बच्चों कितना इंक्रीज हो गया प्रॉफिट, कितना इंक्रीज हो गया 55,000 पे इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया 55,000। तो बच्चों यहां जब आप वर्किंग नोट बनाओगे इस क्वेश्चन में तो 55,000 लिखोगे। ठीक है, मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं, मेरी ध्यान सुन लो, बहुत इजी हो जाएगा। बच्चों जब हमें 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हो, मान लो यहाँ 2020 है और यहाँ 2000, यहाँ हमेशा करंट ईयर होता है, यहाँ 2021 है, यहाँ 2020 है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड ठीक है। यहां है 40,000, यहां है 20,000। तो बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया? 40। पिछले साल 20,000 था, इस साल कितना हो गया वो बढ़ के 40। तो इस साल आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 20 ही कमाया। तो यहाँ कितना लिखोगे? 20 लिखोगे। यहाँ अगर 50 हो तो यहाँ कितना लिखोगे? 20 लिखोगे। ठीक है, 30,000 आपने और कमाया, कभी 50,000 रुपए आगे लिखो। 20 तो पिछले साल वाला पड़ा है, 50 हो गया तो टोटल 50 हुआ ना। 20 तो पिछले साल वाला है, इस साल आपने कितने कमाए? 30,000। कितने कमाए? समझ गए बात? अच्छा अब अगली बात सुनो। यहां मैंने लगा दी ब्रैकेट। क्या लगा दी? अब क्या इसका मतलब क्या है? पिछले साल 20,000 का क्या था? लॉस था। इस साल 50,000 प्रॉफिट हो गया है। तो पहले तो हमने 20,000 में लॉस कवर किया, 50 और कमाए, तो टोटल इस साल कितना कमाया? 70,000 में टोटल कमाया। यहां पर 70,000 आएगा। समझ गए बात? तीसरी बात, इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। बच्चों पिछले साल कितना लॉस था? अब कितना लॉस है? वो लॉस और बढ़ गया। लॉस क्या हो गया? और 20 तो पहले था, अब 50 हो गया। तो टोटल कितना लॉस हुआ इस साल? 30,000। यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे और यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिखोगे? फिर नेट लॉस बोल जाइए। समझ गए? अब इस साइड ब्रैकेट है, इधर नहीं है। पिछले साल हम 20,000 किसमें थे? इस साल 50,000 माइनस में है, लॉस में है। तो भाई इस साल कितना लॉस कमाया है? 70,000 लॉस हुआ इस साल अपने को। कैसे? 20 तो ये जो पल्ले थे हमारे वो खत्म हो गए, 50,000 और हो गया लॉस। 20 पड़े थे वो भी खत्म कर दिए, 50,000 कर्जा और चढ़ गया, लॉस और हो गया। तो समझ में आ गई बात? एक बात, अगली बात सुनो। ये 4 बातें बता दी, कोई भी आ सकती है। कई बार हमें प्रॉफिट वर्ड प्रॉफिट नहीं दिया होता, कई बार हमें दिया होगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या दिया होगा? तो रिजर्व एंड सरप्लस है, उसकी डिटेल नहीं दे रखी। जो क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस को ही प्रॉफिट मान लो। क्या मान लो? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट शो कर रहा होता है और प्रॉफिट की डिटेल नहीं है, तो उसी को क्या मान लो? रिटेन्ड अर्निंग दिया हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हो सकता है। समझ गए मेरी बात? तो प्रॉफिट ढूंढते रहो कभी और रिजर्व एंड सरप्लस दिखाओ तो रिजर्व एंड सरप्लस ही प्रॉफिट है। रिजर्व एंड सरप्लस ही क्या है? रिटेन्ड अर्निंग भी दिया हो सकता है। समझ में आ गई? तो जरूरी नहीं है यही वर्ड दिया हो। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे कोई आगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बच्चों आप 18 तक सम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।